प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को मास्क और ख़ुद भी मास्क पहने। और में स्मोक पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। स्मोक के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद, नोटिफिकेशन जारी। 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत में फसलों की बाकियात जलाने और धुएं से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया था। कल AQI 1900 तक जाने के बाद कम हुआ। स्मोक को रोकना होगा और हर तरह की सरहदों से आ रही है। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रक्षों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग जारी है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। किसानों फसलों की बाकियात को न जलाएं। सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। गुलबर्ग का इलाका 1539 AQI के साथ सबसे ज्यादा आलूदा। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात की बदबू और धुआं लाहौर पहुंच गया। मशरिक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों का मरगुला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में छा गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा। नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चंद रोज में लंदन रवाना होने का प्लान बना लिया। नवाज शरीफ अमेरिका चेकअप के लिए गए थे। लंदन के एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और ओहदेदारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज भी ज़ाती मौलिद से इलाज के लिए लंदन जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब काफी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान। वज़ीर आला का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज का यह गैर मुल्की दौरा होगा। अटक पुलिस ने इंतजार पंजोथा को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। SP सिटी इस्लामाबाद पुलिस नफरी के साथ इंतजार पंजोथा को हिफाजती तहवील में इस्लामाबाद ले आए। वकील PTI को हसन अब्दाल पुलिस ने अगवाकारों से बाजियाब कराया। अगवाकार फायरिंग करते हुए गाड़ी छोड़कर वीराने में फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस इंतजार पंजोथा की थाना कोहसार के मुकदमे में बाजियाबी डालकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वकील PTI से मालूमात की रोशनी में अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंतजार पंजोथा ने बाजियाबी के बाद इब्तदाई बयान में बताया, मुल्जिमान 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते रहे। जिस हालत और ड्रामे के बाद इंतजार हुसैन को बाजियाब करवाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। सलमान अकरम राजा ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो पैगाम कहा, इस बात का पैगाम है हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। गाजी फाइज पर हमला। वजारत खारजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर खारजा साद डार ने वजारत खारजा को जारी हिदायत में कहा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। गुनाहों ने फेल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार वनडे में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। बैटर मोहम्मद इरफान इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन के साथ मैदान में उतरेगी। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और मोहम्मद हसनैन भी प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की MCG में प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें फास्ट बॉलर्स ने आराम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत का भी PIA खरीदने पर गौर। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम ने मुझसे मशवरा किया PIA को खरीद कर नई एयरलाइन बनाए। हम नए जहाज कर पाकिस्तान को एक ब्रांड न्यू एयरलाइन पंजाब देते हैं। मैंने मरियम नवाज से कहा, आप मशवरा करें, PIA भी खरीद सकती हैं। मेरा ख्याल है
एयरलाइन से मुतल्लिक गौर खौस हो रहा है। अमेरिका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मरियम से पीआईए की खरीदारी पर जो बात हुई उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मयसर आएगी। मुल्क की हालत पहले से बेहतर हो गई। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई। शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं। मरकज और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। पीआईए हमारा कौमी असासा है, इसको कोड़ियों के भाव नहीं बेचा जा सकता। मुझे कारोबार ना सिखाया जाए। पीआईए को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे बेचने की जिम्मेदारी दी गई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे निजकारी के साबिक वजीर मशवरे दे रहे हैं, अपने दौर में कर लेते, मुझे क्यों मशवरे दे रहे हैं? मुझसे पहले निजकारी के 25 वजीर रहे। अगर पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो फिर कौम मेरा एहतसाब कर सकती है। मैंने पीआईए का ये हाल नहीं किया। पीआईए के साथ जो हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं। तमाम लोग अपने अपने गिरबानों में झांके। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान हुकूमत मिलकर पीआईए ले तो हमें कोई एतराज नहीं। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अली अमीन गंडापुर फिर वर्कर्स को छोड़कर गायब हो जाएगा। केपी हाउस होता हुआ कोसार के रास्ते पहाड़ चढ़ के 12 जिला क्रॉस करके पेशावर असेंबली से नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी। बुशा बीबी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही हैं। बानी पीटीआई भी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत हर रहनुमा डील करके बाहर गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम को छोड़कर बाहर अपने आलीशान महलात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने इसी मकसद के लिए अवाम का पैसा लूट कर बाहर महलात बनाए। बानी पीटीआई के ना बाहर आलीशान महलात हैं, ना ही अवाम का लूटा हुआ पैसा। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है? हुकूमत तो आप ही की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC2 का दौरा। दरकार मशीनरी की फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म। PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा, PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलियात की फरहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशंस आसानी से हो सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा, आज के दिन एक आमर ने पाकिस्तान के आइन पर कारी ज़रब लगाकर गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत कायम करके मुल्क को कमजोर किया। मुशर्रफ दौर में दहशत गर्दी के इतने वाक़यात वक़ू पजीर हुए। मुल्क का कोना कोना लहूलुहान था। मुशर्रफ से पहले के डिक्टेटर जनरल ज़िया के दौर में भी कायद अवाम। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान 7 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रेलिया रवाना। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली का चार्ज संभाल लिया। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज। केपी हाउस से वज़ीर आला समेत कई MNAs की कीमती अशिया चोरी। महकमे मवासिलात और तामीरात ने तोड़ फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख नकदी, केपी हाउस का किराया, 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान गायब। MPAs और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया गायब। केपी हाउस की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए अखराजात का तखमीना। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का बदनाम जमाना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बशीर अहमद के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम ने 12 मुतासरीन से फीकस 18 लाख रुपए वसूल किए थे। कराची में घरों के करीब 4 मुसल्लह मुलजिमान चावलों की बोरियों से लदा ट्रक छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 266 चावल की बोरियां लदी हुई थी। मुसल्लह मुलजिमान ने ट्रक ड्राइवर को भी यरगमाल बनाया और कुछ फासले पर ले जाकर छोड़ दिया। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 120 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 260 तक पहुंच गई। रवा सीजन अब तक डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 5058 तक पहुंच गई।
खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अफराद डेंगू से मुतासिर। सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 306 हो गई। अब तक डेंगू से 3,321 अफराद मुतासिर हो चुके। रावलपिंडी मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर खुसूसी अफराद का सफर फ्री। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मेट्रो बस का सफर मुफ्त। खुसूसी अफराद के लिए सहूलत 7 रोज मुयस्सर होगी। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पुलिस का किरदार अहम है। पाकिस्तान पुलिस आलमी अमन मिशंस का एक अहम जुज़्व है। यूएन पुलिस आज के डिजिटल दौर में पेचीदा चैलेंजेस से निपटने में मौसर किरदार अदा कर रही है।